सुप्रभात बच्चों। आज के इस प्रकरण में हम लोग अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ अध्ययन करेंगे। पाठ के शीर्षक का नाम है परीक्षा। यह एक पौराणिक कथा है। पौराणिक शब्द पर हम लोग विचार करते हैं। पुराण से पौराणिक विशेषण बना है। वेद पुराण में पाई जाने वाली बातों के लिए, उससे संबंधित चीज़ों के लिए पौराणिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पुराण संज्ञा है, उससे पौराणिक विशेषण बना है, मतलब कि पुराण से संबंधित। कथा का मतलब हो गया कहानी। ये पाठ का जो शीर्षक है परीक्षा, ये एक पौराणिक कथा है, पुराण से ली गई कथा। इसमें कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, सभी को अपने आश्रम में एक साथ एक समान भाव से पढ़ाते थे। वही हस्तिनापुर के विषय में इस कहानी में चर्चा हुई है, जिसमें परीक्षा नाम इसका क्यों दिया गया, तो कौरवों और पांडवों दोनों के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे, और एक ही आश्रम में, अपने आश्रम में वो सबों को समान भाव से पढ़ाते थे, और बीच बीच में उन लोगों की परीक्षा भी लेते थे। कारण कि वो जानना चाहते थे कि मैंने जो इन्हें शिक्षा दी है, उस शिक्षा का ये लोग अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ जो है पाठ याद करते हैं। सही पाठ याद करने का मकसद जो हुआ कि उस चीज़ को अपने जीवन में उतारना, उसका अनुसरण करना। तो इसी सब बात की जानकारी के लिए द्रोणाचार्य जो है कौरवों और पांडवों की परीक्षा समय समय पर लिया करते थे। इसीलिए इस कहानी का नाम जो है परीक्षा शीर्षक दिया गया। चलिए बच्चों, आपकी किताब आपके सामने खुली हुई होगी। जैसा कि आपने मेरे से वादा किया था, मेरे साथ साथ आप भी पंक्तिबद्ध होकर के, लाइन बाय लाइन जिसको बोलते हैं, मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या लाभ है? पढ़ने से शब्द का उच्चारण सही ढंग से करना हम लोग सीखते हैं, वाणी में शुद्धता आती है, बोलने में जो हमारी जो भाषा है उसमें शुद्धता आती है, गला साफ होता है। इसलिए ज़ोर ज़ोर से बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। शब्दों का सही उच्चारण अगर करना चाहते हैं तो आपको ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ना चाहिए। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। आप जरूर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो प्राचीन का मतलब होता है भूतकाल, आप बोलते हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। एक राज्य था जिसका नाम था हस्तिनापुर। वहाँ महाराज धृतराष्ट्र, अब देखिए इसी शब्द का उच्चारण है, धृत राष्ट्र राज करते थे। तो ये धृत बहुत लोग धृत पढ़ देते हैं, लेकिन तो है तो वहाँ पढ़ना है धृतराष्ट्र। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही टंग साफ होता है। तो वो जो हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। हमेशा चर्चा में बातें आती हैं कौरव पांडव, कौरव पांडव। ये कौरव कौन थे? तो आप अभी जान रहे हैं कि हस्तिनापुर के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव के नाम से जाने जाते थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। महाभारत आपने देखी होगी, उसमें दुर्योधन का जो रोल है, दुर्योधन क्यों चर्चा में था? दुर्योधन अपने 100 भाई में सबसे बड़ा था, यानी कि धृतराष्ट्र का जो 100 पुत्र थे उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे। कौन कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और ये पांडु के 5 पुत्र थे, इसलिए पांडवों के रूप में जाने जाते थे।
5 पांडव। तो पांडव का मतलब हुआ धृतराष्ट्र के 5 छोटे भाई पांडु थे, उनके 5 पुत्र हुए, वही पांडव के रूप में जाने जाते। पांचों के नाम है क्रमशः उनकी बड़ाई छोटाई के अनुसार, अग्रज अनुज के अनुसार। सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद भीम हुए, तब अर्जुन हुए, तब नकुल हैं, तब सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। अब देखिए 100 कौरव हुए, 5 पांडव हुए, 105 में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 105 भाई हुए। सबों में युधिष्ठिर जो है सर्वश्रेष्ठ थे। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे, शील स्वभाव के थे। ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर को कभी गुस्सा नहीं आता था, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो इस कारण से वे अपने भाइयों को बहुत प्यार करते थे। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का मतलब ज्ञान। द्रोणाचार्य के आश्रम में रहना, वहीं खाना पीना, एक सन्यासी की तरह का जीवन बिताना। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई राजकुमार हो, इससे कोई मतलब नहीं। गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में सबका मान बराबर होता है, सब उनके शिष्य हैं और सबको एक ही तरह से रहना होता है, खाना होता है, पढ़ना होता है और आश्रम की जो बात व्यवस्था होती है उसका अनुसरण करना पड़ता है। आश्रम का जो कार्य है उस सबों को बराबर रूप में करना पड़ता है। जैसा कि गुरुदेव के लिए जंगल से लकड़ी काटना, फल फूल इकट्ठा करना, गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठे करना, आदि आदि बहुत सारे कार्य होते हैं आश्रम के, उस सब को मिलजुल कर करना होता है। गुरु जी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। आपने देखा कि द्रोणाचार्य के आश्रम में सारे राजकुमार 100 कौरव और 5 पांडव सभी एक साथ रहते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। और गुरुजी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे, यही जानने के लिए, मैंने पहले भी ये बात बताई है, यही जानने के लिए कि ये लोग मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसरण करते हैं कि नहीं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं। इसी कारण से राजकुमारों की बीच बीच में परीक्षा लिया करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। कोई एक पाठ रहा होगा, जैसे हम लोग पाठ 7, पाठ 6, पाठ 8 इस तरह से पढ़ाते हैं ना। सभी पाठ का जो है उसकी संख्या होती है, फिर पाठ का शीर्षक होता है। तो कोई पाठ उसने द्रोणाचार्य ने पढ़ाया जिसमें उन्होंने कहा कि सदा सच बोलो, क्रोध मत करो, और सभी राजकुमारों से कहा कि कल पूरा पाठ याद करके आना है। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। गुरु जी की आज्ञा का पालन कौन नहीं करेगा। जैसे ही गुरु की आज्ञा हुई, सारे राजकुमार पाठ याद करने में लग गए। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। लगनशील छात्र थे वो लोग, मेधावी थे, संस्कारी थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। इसलिए गुरु की आज्ञा मिलते ही वे लोग पाठ याद करने लगे और पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। बारी बारी से सभी राजकुमारों को एक एक करके बुलाया और उनसे जो पाठ दिया था उसको सुना। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। जो गुरुजी ने कहा था वही रटा रटाया गुरुजी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना। सारे राजकुमार
रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिए। युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर की जब बारी आई, उसने कहा कि गुरुजी मुझे आधा ही पाठ याद है, पूरा पाठ याद नहीं हुआ है। गुरुजी कहे घबराने कोई बात नहीं है, बाकी का कल तुम सुना देना। कल देखिए क्या होता है। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। चूंकि बातें हो चुकी थी कल होके सुनाने के लिए, तो दूसरे दिन युधिष्ठिर को फिर बुलाया गया गुरुजी के द्वारा। और पिछले दिन जो टास्क दिया गया था, जो सबक मिला था, जो पाठ मिला था, सुनाने के लिए कहा गया। युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। आज भी युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी बोले देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। एक दिन का और समय दिया गया। गुरुजी ने युधिष्ठिर को एक दिन और ज़्यादा का समय दिया। अब क्या था, तीसरा दिन भी आ गया। युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया। गुरुजी क्रोधित होकर बोले क्या बात है, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता। गुरुजी गुस्सा में युधिष्ठिर से कहे क्या बात है, तुमको आगे बड़ा होकर के राजा बनना है, ये छोटा सा काम है पाठ याद करना, ये तुमसे हो नहीं पा रहा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो। मैंने बहुत प्रयत्न किया, प्रयत्न का मतलब कोशिश, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। इसलिए मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। देखिए युधिष्ठिर, क्यों युधिष्ठिर नाम था और क्यों सर्वश्रेष्ठ भाइयों में हुए। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि गुरुजी आपने जो पाठ में कहा था कि कभी क्रोध मत करो, तो मैं क्रोध न करने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, फिर भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। तो पाठ तो मुझे याद ही नहीं हुआ, मैं कैसे कहूँ कि मुझे पूरा पाठ याद हो गया। गुरुजी ने जब युधिष्ठिर की ये बात सुनी तो वो फूले नहीं समाये, तुरंत युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया। वे युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए। सफल का मतलब कामयाब। तो युधिष्ठिर को उन्होंने हृदय से लगाया, गले लगाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा पुत्र मतलब बेटा तुम परीक्षा में सफल हुए, मतलब कामयाब हो गए। केवल तुमने ही पाठ को अच्छी तरह समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना। बाकी के लोग तो रटी रटाई बात जो है मुझे आकर के सुना गए। पाठ याद करने का असली अर्थ है कि पाठ को समझिए और उस समझ को अपने जीवन में उतारिए। ऐसा काम सिर्फ तुम ही ने किया है पुत्र, तुम सचमुच राजा बनने के योग्य हो। राजा का भी यही काम होता है, किसी वस्तु स्थिति को समझना और उसको अमल में लाना। अमल में लाना मतलब अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर नहीं किया। द्रोणाचार्य जी ने जो सबक दिया था, पाठ दिया याद करने के लिए, उसमें था जो सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध न करो। इसमें युधिष्ठिर ही सफल हुआ, क्योंकि उसको अंत तक गुस्सा आ ही रहा था। इसलिए उसने कहा कि मैं पूरा पाठ याद नहीं कर पाया और अपने गुरुदेव से उसने सारी बातें बताई। आगे चलकर युवा का मतलब जवान, जवान युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। क्यों नहीं बनते? राजा बनने के सारे गुण जो उनके अंदर थे, वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे। मैंने पहले भी शुरू में कहा था युधिष्ठिर कभी क्रोध नहीं करते थे, सदा सच बोलते थे। सभी उनका आदर करते थे। आदर का मतलब हुआ सम्मान। महाभारत सीरियल आपने धारावाहिक देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि द्रोणाचार्य मर नहीं रहे थे, तो
यह योजना बनाई गई कि अगर युधिष्ठिर के द्वारा कोई बात जो है उन तक पहुंचाई जाए जो उनको अप्रिय लगे या शोक हो तो एकाएक तो वो मर सकते हैं। तो चूँकि युधिष्ठिर पर उनको विश्वास है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता और युधिष्ठिर उसके लिए तैयार ही नहीं थे। फिर जो है इस तरह की योजना बनी कि द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो पहले हाथी मारा, उसके बाद उसी खबर को युधिष्ठिर के द्वारा कहवाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। अंत में बोला उन्होंने हाथी, जो बात द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। सिर्फ उन्होंने युधिष्ठिर के मुंह से इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी बात से उनको इतना गहरा आघात हुआ कि वो सारा अस्त्र शस्त्र जो है त्याग दिए और अर्जुन ने उन पर जो है तीर की वर्षा करके जो है उनको स्वर्गवासी बना दिया। बच्चों, इस पाठ में आए हुए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जिनका अर्थ आना चाहिए। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, सफल का मतलब हुआ कामयाब, उत्तीर्ण, युवा का मतलब हुआ जवान, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास, हृदय, दिल, परीक्षा, इम्तिहान, सदा, हमेशा, योग्य, लायक, काबिल। क्रोध मीन्स हुआ गुस्सा, आदर का मतलब हुआ सम्मान, अवश्य का मतलब हुआ जरूर। श्रुतलेख के लिए भी आपके पास बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं जिनमें लिखने समय अक्सर गलतियां हो जाया करती है। हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य, क्रोध, परीक्षा, प्रयत्न आदि आदि आपको श्रुतलेख के लिए सब दिए गए हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आज के इस प्रकरण का काम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।